क्या सच में मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर जस्ट ये ऑप्शन बायर्स जो होते हैं या फिर जो स्मॉल या छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स, उनको ट्रैप करने के लिए ये किया जाता है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं आज बताऊंगा मार्केट से डिटेल कुछ ऐसी सच्चाई जो आप लोगों को नहीं पता है और आप लोगों को इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हो कि कुछ समय से जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, जितने भी हमारे इंडेक्स हैं बहुत नीचे गिर रहे हैं। और अभी हम लोगों को कुछ दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पता लगता है कि अडानी के घोटालों के वजह से कुछ ऐसे क्राइसिस अडानी में आ गए, कुछ डाउनफॉल देखने को मिल गया आप लोगों को। तो रेंडमली हम क्या करते हैं ना, एक न्यूज़ बेस पे जो है पैनिक होकर अपने शेयर्स जो होते हैं उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं और हम समझ लेते हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि क्रैश जो होता है वो अलग चीज़ है और रिप्लेसमेंट जो होता है अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आप हमेशा सुने होंगे कि ज़िंदगी हो या शेयर मार्केट, जाना ऊपर ही है। अब आप लोग खुद एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं कि अगर एरोप्लेन को यदि हवा में उड़ना है तो पहले उसको ज़मीन पर चलना पड़ेगा, फिर वो स्टेप टू स्टेप, और एरोप्लेन डायरेक्ट तो सीधा उड़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, हॉरिजेंटल से वर्टिकली एक अपना कंडीशन अप्लाई करेगा और फ्लो करता हुआ हॉरिजेंटली से वर्टिकली निकलेगा वो, और फिर जाकर एक रेंज में जाकर कुछ टाइम मूवमेंट करेगा। देन शेयर मार्केट भी ऐसे ही है। कभी भी मार्केट जो है वो डायरेक्ट सीधा नहीं जा सकता। मार्केट जाएगा, जाने के बाद फिर मार्केट कुछ नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों में ना जो पैनिक होते हैं, लोग पैनिक होकर अपने जो सौदे होते हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी देखे हैं आप लोग कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो कभी नीचे ही ना गिरा हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट है और कुछ भी हो दुनिया में स्टेप टू स्टेप ही होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रैश जो होता है ना, मार्केट ऐसे नहीं होता है। मार्केट का करेक्शन का मतलब है कि एक दिन में 20-15%, 10% गिर जाए एक दिन में। कभी ऐसा हुआ है? इन दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट एक दिन में 10%, 8% गिर गया नीचे? कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो कभी नहीं, एक पर्टिकुलर शेयर गिर सकता है लेकिन इंडेक्स इतना नीचे नहीं गिर सकता। जब तक इतना नीचे नहीं गिरेगा हम लोग उसको नहीं बोल सकते कि मार्केट क्रैश हुआ है। और अडानी को लेकर लोगों में जो पैनिक लोग हो गए, लोगों में डर पैदा हो गया अडानी को लेकर। तो शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जो ट्रेड कर रही हैं। अब हजारों कंपनियों में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एक्चुअल वैल्यू पे भी नहीं ट्रेड कर रही हैं। उनका जो बुक वैल्यू है कुछ और है और उनका जो मार्केट की जो उसकी कंपनी की शेयर प्राइस है वो कुछ और है। तो इस बेस पर हम निर्धारित नहीं कर सकते मार्केट को। तो कोई भी चीज़ हो, मार्केट है तो अपना स्टेप टू स्टेप कुछ ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा। ऑल ओवर जब भी मार्केट गिरता है तो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है शेयर्स को बाय करने के लिए, और ऐसे स्थिति के लिए भी रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि जहाज है, एरोप्लेन जब हॉरिजेंटली होता है और धीरे धीरे वर्टिकली निकलता है ऐसे, और फिर एक टाइम पर जाकर वो स्थित हो जाता है। तो मार्केट भी आप देखोगे कि मार्केट साइड पे होता है। तो मार्केट में भी ऐसा ही कंडीशन अप्लाई होता है। तो इससे कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। अब अडानी 2 दिन से लगातार गिरता गया, उस पर जो भी क्लेम लगे हैं अडानी के ऊपर, उससे न्यूज़ मीडिया में कुछ ऐसा बताया गया और चलो होगा भी, जिससे लोग पैनिक होकर अपना शेयर बेचने लगे लॉस में। लेकिन ऐसे हम रेंडमली नहीं बेच सकते बिना इन्फॉर्मेशन के। 2 दिन पहले मार्केट खूब गिरा अडानी का और कल क्या हुआ कि मार्केट उठ गया। अब आप देख लिए कि जो हमारा सेंसेक्स है 2000 पॉइंट के ऊपर चला गया। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि अचानक मार्केट बहुत नीचे गिरा और फिर इतना ऊपर चला गया मार्केट, एक ऐसे संभव हो सकता है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो ये एक अपना स्पोर्ट बनाता है, यानी कि वहाँ पर बहुत से फ्रेश बायर्स एक्टिव होते हैं। और साल का वैसे भी ये हमारा लास्ट मंथ है, इसमें क्या हुआ कि फ्रेश बायर एक्टिव होते हैं इस पोजीशन पे। मार्केट थोड़ा बहुत फॉल डाउन करता है, जिसके बाद एक नवा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने के लिए और आपका जो पैसा है ग्रो करता है। ये मार्केट है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप जब भी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने इकोनॉमी को देख रहे हैं, इंडिया के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अब पूछूंगा कि यदि आप आज से 10 साल पहले
20 साल पहले की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था थी हमारी, तो हमारा जीडीपी जो था वो कितना था? तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे कि जीडीपी हमारा बहुत कम था। और करंटली देखा जाए तो हमारा इकोनॉमी और हमारा जीडीपी कहाँ पहुँचा हुआ है? बहुत ऊपर पहुँचा हुआ है। यानी कि कहीं हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो देश तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की में पैसा लगाओ। तरक्की में पैसा लगाओगे तो आपका ग्रो होगा, देश का ग्रो होगा तो पैसा आपका बढ़ेगा, आपका ग्रो होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट इज द गुड थिंग। आपका बहुत अच्छा सोच होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, और इसका आपको फल मिलेगा, जरूर मिलता है। शेयर मार्केट में यदि डिलीवरी में आप अच्छे कंपनी में अच्छे स्टॉक्स को बाय करके रखे हुए हैं, देन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें आने वाले टाइम में हेल्प मिलेगा। आपकी जो कैपिटल है जरूर ग्रो करेगी, बिकॉज नो दिस टाइम इज़ जस्ट इंडिया टाइम। ये इंडिया का टाइम है, ये इंडिया का समय है, इस समय इंडिया का चल रहा है मार्केट में। तो इंडिया ग्रो करेगा तो आपका भी फंड भी ग्रो करेगा, और है इंडिया ग्रो करेगा तो पूरा मार्केट जो है वो क्लैरिफाई शेयर मार्केट से ही होता है। तो इंडिया का ग्रो होने का मतलब है कि यानी शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है। शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है तो यानी कि आपका जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है। तो कभी भी रेंडमली टिप्स और जो अफवाहें होती हैं, जो ऐसा न्यूज होता है जो किसी काम का ना हो, ऐसे फेक न्यूज के बेस पे कभी भी डिसाइड मत कीजिए। मार्केट बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, डिलीवरी के लिए तो बहुत बेस्ट है। आप अच्छे स्टॉक्स को बाय कीजिए, इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू।